ठीक है माता, मैं गणेश को आपके पास छोड़कर पिताश्री को जागरूक करने जाता हूँ। नहीं पुत्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम केवल महादेव को जागृत कर दो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं माता, आज्ञा दे, मैं अभी पिताश्री को जागरूक करता हूँ। ऋग्वेद का पुनः जागरण पूर्ण हुआ। माता को लेकर मेरा मन व्यथित क्यों हुआ जा रहा है? कुछ तो अनुचित है। माँ, आप शीघ्र कैलाश आ जाओ। ठहरो माँ, ये घास माँ को मुझे ही खिलाना होगा। मैं तुमसे ज्येष्ठ हूँ माँ, पर मेरा अधिकार तुमसे अधिक है। नहीं, ये तो मैं ही खाकर रहूंगा। माँ, मैं गणेश के साथ भोजन नहीं करूंगा। इसे कहिए यहाँ से चले जाने के लिए। मत भूलो अंधक कि तुम यहाँ एक अतिथि हो। अतिथि की मर्यादा में रहो। माँ, आप? हाँ पुत्र, मैं यही हूं, तुम निश्चिंत रहो। मैंने वेदों को पुनः स्थापित कर दिया है, अब सब कुशल है। महादेव भी अपने ध्यान से उठते होंगे। तब तक आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से मोदक खिला दूं। आओ। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं पुत्र, आओ। देवी, यजुर्वेद का पुनर्जागरण आरंभ करें। अब शीघ्र ही सब कुशल होगा। शिव शक्ति के बंधन पर विश्वास रखो पार्वती। आदि भले ही इस समय कैलाश पर हो, किंतु महादेव तक पहुंच पाना उसकी सोच से भी परे है। इतना सरल नहीं। और फिर कैलाश पर एक शुभता का स्रोत ऐसा भी है जो महादेव तक आदि को तब तक नहीं पहुंचने देगा जब तक हम कैलाश नहीं पहुंच जाते। किंतु यही मेरी चिंता का विषय है नारायण, कि आदि की नकारात्मकता सर्वप्रथम गणेश को ही प्रभावित करेगी।
क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं माँ, आप मुझे मोदक खिलाइए ना। ज्ञात है मुझे नारायण कि ये केवल शिव और शक्ति के बंधन की नहीं, अपितु समस्त कैलाश परिवार की परीक्षा है। गणेश, गणेश, कौन हो तुम? कहते हैं माता पिता के कर्मों का फल संतान को भुगतना होता है। सत्य ही तो है, और एक सत्य ये भी है कि माता पिता के अधूरे कर्म संतान पूर्ण करती है। और ऐसे ही एक अधूरे कर्म को पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं अंधक पुत्र आदि शिव और शक्ति को सदैव के लिए पृथक करके रहूंगा। मेरी माता का स्वरूप धारण करके तुमने यहां तक आने का दुस्साहस किया। यदि शीघ्र ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं लौटे तो तुम्हें गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे। अवश्य करो, करो प्रहार। अपनी माता पर कई प्रहार तो कर चुके हो तुम, तो अपनी माता के प्रतिरूप पर एक और प्रहार सही। प्रतीत होता है अब कैलाश पर केवल महादेव से भेंट करना शेष है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पुनर्स्थापन हो चुका है। अब अथर्ववेद के पुनर्स्थापन के पश्चात ही रामदेव के जीवन से संकट पूर्णतः दूर हो पाएगा, और उसी के पश्चात महादेव भी अपनी साधना से जागृत होंगे।